दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ से मिलाता हूँ जो अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहती है, जैसा कि हम आप सभी की माएँ चाहती हैं, मगर उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल टेक डेमिक पे। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए सुनते हैं। एक माँ चटाई पर लेटी आराम से सो रही थी, मीठे सपनों से अपने मन को भिगो रही थी। तभी उसका बच्चा यूं ही घूमते हुए समीप आया, मां के तन को छूकर हल्के हल्के से हिलाया। मां अलसाई सी चटाई से बस थोड़ा उठी ही थी, तभी उस नन्हे ने हलवा खाने की जिद कर दी। मां ने उसे पुचकारा और अपनी गोदी में ले लिया, फिर पास ही रखे ईंटों के चूल्हे का रुख किया। फिर उसने चूल्हे पर एक छोटी सी कढ़ाई रख दी और आग जलाकर कुछ देर मुन्ने को ताकती रही। फिर बोली, बेटा, जब तक उबल रहा है ये पानी, क्या सुनोगे तब तक कोई परियों वाली कहानी? मुन्ने की आंखें अचानक खुशी से थी खिल गई, जैसे उसको कोई मुंह मांगी मुराद मिल गई। मां उबलते हुए पानी में कलछी ही चलाती रही, परियों का कोई किस्सा मुन्ने को सुनाती रही। फिर वो बच्चा उन परियों में जैसे खो गया, चटाई पर बैठे बैठे ही लेटा और फिर वहीं सो गया। मां ने उसे गोद में ले लिया और धीरे से मुस्काई। फिर न जाने क्यों उसकी आंख भर आई। जैसा दिख रहा था वहां पर सब वैसा नहीं था। घर में रोटी की खातिर एक पैसा भी नहीं था। राशन के डिब्बों में तो बस सन्नाटा पसरा था। कुछ बनाने के लिए घर में कहां कुछ धरा था। न जाने कब से घर में चूल्हा ही नहीं जला था। चूल्हा भी तो मां के आंसुओं से ही बुझा था। फिर मुन्ने को वो बेचारी हलवा कहां से खिलाती? अपने जिगर के टुकड़े को रोता भी कैसे देख पाती? अपनी मजबूरी उस नन्हे मन को मां कैसे समझाती? या फिर फालतू में ही मुन्ने पर आखिर क्यों झुंझलाती? हलवे की बात वो कहानी में टालती रही। जब तक वो सोया नहीं, बस पानी उबालती रही। ऐसी ही होती हैं माएं। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके मन में भी भाव आ गया होगा। मैं जानता हूं कि आप भी मेरी तरह इस कविता को सुनकर भावुक हो गए होंगे। अगर आप आगे भी ऐसी ही कविताएं और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें।